मौसम है, लोग यहाँ इतना एंजॉय करते हैं, इसको दूसरा इस्लामाबाद कहा जाता है मेरे ख्याल से। दूसरा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद क्या है, पहला इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को दूसरा बैरिया कहा जाता है नहीं। इस्लामाबाद को दूसरा बैरिया कहा जाता है। अच्छा फिर देखा जाए तो ये कहना लेकिन तुम्हारी वीडियो का टाइटल क्यों है ये कि बैरिया ज़िंदा रहने की जगह नहीं है? लोग परेशान कि महंगाई इतनी है, बिजली का यूनिट इतना महंगा है, गैस के सिलेंडर हमें ख़रीदने पड़ते हैं इतने महंगे, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है? नहीं, लोग तो कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम साथ देती है, गाड़ी भी लें आप मुफ्त में? भाई अभी एक बिजली का बिल मैंने देखा 450 यूनिट का शहर में, वो बन रहा है तकरीबन के इलेक्ट्रिक के जो ज़ेर इंतज़ाम है 32,000 रुपये का। अब 54 का यूनिट लगाओ, 450 से मल्टीप्लाई करो, अराउंड 24,000 समथिंग बनता है। यानी कि बैरिया में अगर आप रह रहे हो 450 यूनिट, यानी कि आप एसी शेसी भी चला रहे हैं तो 24,000 से ऊपर का बिल नहीं दे रहे आप। यही आप शहर में रह रहे हैं तो 32-36 हज़ार रुपये का बिल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये फेसबुक के कुछ ग्रुप बने हुए ना बैरिया के, उसमें भी वो सर्कुलेट कर रहा है। हाँ, तो ये घूम घुमा के बात यही हो जाती है। खैर, अब बात 2-3 चीज़ों की कर लेते हैं ना। सबसे पहले लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रांसपोर्ट अगर बाज़ाहिर देखा जाए ना तो एक ज़माने में कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, वो जो कराची के रेजिडेंशियल एरियाज़ थे ना उसको कनेक्ट करती थी, जहाँ पे लोग रोज़गार के लिए जाया करते थे इंडस्ट्रियल एरिया से। ऐसे ही अभी जितने लोग बैरिया में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कमर्शियल इतना बन रहा है, आने वाले 5-6 साल 10 साल में जब वो आबाद होगा, जब वहाँ पे ऑफिसेज़ आएंगे तो ज़ाहिर बात है लोग वहीं पे काम कर रहे होंगे, यहीं रह रहे होंगे, तो लोगों को इतना दूर नहीं पड़ेगा। उस वक्त शायद ये शिकवा ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी ये शिकवा मौजूद है। तो बड़े पैमाने पे एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी कार पूलिंग हो रही है। कार पूलिंग का सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट था वो वर्ल्ड वॉर 2 में आया था। 1973 का ऑयल क्राइसिस और 1979 का एनर्जी क्राइसिस जब आया तो उस वक्त इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी उसकी कुछ चीज़ें सामने आई और बहुत से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। और हमारी आपकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो ये 2004 और 5 में यूएस में और यूके में बहुत शद्दुमत से हमने देखा कि लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। क्यों? और ये हुकूमती सतह पे, इंतज़ामी सतह पे इसको सपोर्ट हासिल थी कि रोड्स पे जो रश होता था, न्यूयॉर्क मशहूर है कि वहाँ पे इतने बड़े ट्रैफिक जैम्स होते हैं। यूके में, लंदन में लोग कहते हैं ट्रैफिक जैम के लिए अगर कभी कभी होता है तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो उस फ़्लो को कम करने के लिए 2004-5 में मामला शुरू हुए थे और 2009 में यूएस में और 2011 में यूके में बहुत ज़्यादा आम हो गई थी ये चीज़, क्योंकि लोग फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ तो चलो दुनिया जाएगी, बैटरीज़ पे जाएगी, लेकिन फ्यूल बचाने के लिए, अपना मंथली बजट को मेंटेन करने के लिए लोग ये चीज़ें कर रहे होते थे। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस कार पूलिंग भी शुरू हो गई थी। तो बहरिया में चीज़ शुरू हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ना, हमें थोड़ा कंफर्ट की बहुत ज़्यादा आदत है। एक बंदा 1300 सीसी गाड़ी चला रहा है, 4 सीटें खाली हैं, जा रहा है वो तो। हाँ, वाइट बस चल गई है, देखें ना यार, आपके पास वाइट बस चल रही है, इससे बीच में बहरिया ने बाहर आना पड़ता है, ये इतना तो हमें खर्चा लग जाता है बाहर आने में, मतलब मेन तक आने में, जहाँ बस थी तो मतलब अभी भी वो उम्मीद में है कि बैरिया जो अपनी शटल पहले स्टार्ट। देखो, दुनिया में पॉपुलर कल्चर है कार पूलिंग। दुबई में आप जाएंगे, एक बहुत पाकिस्तान में पहली बार देखा है। हाँ, तो और बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। तो बहरिया एक बेंचमार्क बन गया है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो एक उनका लाइफस्टाइल एक बेंचमार्क बनता जा रहा है। इस्लामाबाद हमारा बहुत डेवलप्ड सिटी है, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से यहाँ के लोग ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हाँ, देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह होती है, लेकिन कार पूलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके महज़ब होने की, आपके फ्यूचरिस्टिक होने की एक निशानी होती है कि हाँ यार, आप दुनिया में अपना एक शेयर इस तरीके से डाल रहे हैं कि जी फ्यूल बचाने के लिए, एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए आप कार पूलिंग कर रहे हैं। भाई क्या बुरा है कि अगर आपके पास 1300 सीसी गाड़ी खड़ी हुई और मोहल्ले में 4 घर हैं और एक तरफ अपना टावर ही जाना है, सदर जाना है, तो एक दिन कोई गाड़ी निकाल ले, 4 दिन में एक बंदा अपनी गाड़ी। हाँ, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर कल्चर पूरी दुनिया में हो चुका था। हम तो हमेशा हर चीज़ में कम से कम 20 साल लेट होते हैं। नहीं तो अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है, उसमें कोई मसला नहीं है। एक और चीज़, हाँ, अब देखो ना, ट्रांसपोर्ट वाली बात हो गई, बिजली के बिल वाली बहुत वाज़ेह बात है। ये सिर्फ बातें होती हैं जैसे कि बस किसी ने कुछ कह दिया, टाइटल देख लिया, उसके बाद लोगों ने कमेंट शुरू कर दिया। देखते नहीं है कि भाई असल में कैलकुलेट नहीं करते, हम पेन नहीं लेते,
सीधी सी बात है, आप देख लें भाई, किसी का शहर में जो बिल आ रहा है उतने यूनिट्स का बिल आप बहरिया में देख लें। फिर एक और चीज़, आप दफ्तर से थक के आते हैं, हम गुलशन में रहते रहे, आपको याद है, हमें नहीं पता होता घर आएंगे तो लाइट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कितने अरसे के लिए नहीं है। और कुछ कह भी नहीं सकते कि यहाँ पे ये सारी रात लाइट नहीं आई, सुबह ऑफिस पे जाना है, बच्चों ने स्कूल यहाँ तो जब लाइट जाती है फ्रिज बंद करने भागते ही हैं, जिस लोगों के दिमाग में होता है ना यार कुछ उड़ ना जाए, फ्लक्चुएशन ना हो, हालांकि नहीं होता, पंखा पूरा बंद नहीं होता, लाइट आ जाती है। तो भाई बिल्कुल बग़ैर किसी इंटरप्शन के आपको लाइट मैसर है। आपने एसी चलाना है, जितने भी वोल्टेज रखने, जितना भी आपने उस पर दबाव डालना है, आपकी लाइट ऑन रहती है। इससे सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं होते कि लाइट चली गई तो खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई चोरी चकारी हो गई। एक और चीज़, गैस का, अच्छा बहरिया जो चीज़ें दे रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत, डीजल मामला समेत, मॉनिटरिंग समेत, सिक्योरिटी समेत, उसका समझ लें उसमें एक शेयरिंग है एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की। अब गैस का मामला अभी सुन रहे हैं कि शुरू के प्रेसेंट्स में और टावर्स में ये गैस आ रही है। हाँ चले वो तो होगा जब होगा। अभी सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बड़ा अच्छा एक केज जो भी एक निज़ाम बना के जाते हैं, बहुत अच्छा है, उसके वो पैसे लेते हैं। अब उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, फ़लाना है, इकरा गैस है, फ़लाना गैस है। अब अगर ये कोई ऊंच नीच करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली बंदा सोचता नहीं यार बहरिया वाले कर रहे हैं। हालांकि हमें एक दो दफ़ा फ़ील हुआ कि यार घर में बदबू आ रही है, हमने बहरिया की हेल्पलाइन पे कॉल की और फौरी तौर पे वो आया, सिर्फ ये देखने के यार कहीं गैस लीकेज नहीं है। अब वो मज़ीद चीज़ें अब उसको बताओ यार मेरा चूल्हा काम नहीं कर रहा, मेरा ये काम नहीं कर रहा, तो ये उसका काम नहीं है। वो एक ट्रबल शूटिंग के लिए आ गया कि भाई खुदा न खास्ता जान के मसाइल तो नहीं है, हाँ कोई हादसा ना हो जाए। फिर पानी का एक दो मियाँ बीवी और दो बच्चों का अगर एक फ़ैमिली है, छोटी फैमिली है, हम जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी एक बच्ची है, हम एक छोटी फैमिली के साथ रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा सर्दियों में, अगर सर्दियों में तो खैर हमारा, हम रिसेंटली हमने सर्दियों में जो बिल देखा है 700-800 या 1000 से ज़्यादा का नहीं है। गर्मियों में 2000-2200 से ज़्यादा का हमने बिल नहीं देखा पानी का। साफ़ शफाफ पानी जो आप टैप वाटर, मैं अपने बचपन में कराची में 20-22 साल पहले जब टैप वाटर लोग पी लिया करते थे, उस तरीके का पानी यहाँ पे आ रहा होता है। तो थोड़ा बहुत फ़िल्टर लगाएं तो आपको पानी ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना साफ़ शफाफ पानी आपको नहाने धोने के लिए मिल रहा है। नहीं, एक और बात पूरी तो नहीं, तो एक और बात, जब आप बकरा ईद आई गटर वाला पानी मिल जाता था, खुद लाल पानी आना शुरू हो जाता था, याद नहीं है हमारे घरों में गंद आ रहा होता था। फिर बारिश हो रही है तो सीवरेज का पानी मिल गया, पेशाब पकाने वाला पानी आपके पीने और नहाने धोने के पानी मिल गया। सही है, तो एक्स्ट्रा पैसे ले टैंक साफ करना है, पैसे दें। अब आप इसी से एक और चीज़ आ गई, मेंटेनेंस चार्जेस। गटर वाली स्मेल आती थी कि वो लाइन पीछे फट गई है तो हमें पैसे दें, हमने ऊपर की सफाई करनी है। मेंटेनेंस चार्जेस, अब कराची को अगर आप देखें ना, पॉश एरिया, क्लिफ्टन डिफेंस, उससे नीचे अगर आप आ जाए नॉर्थ नाज़माबाद, पेडल बी एरिया, गुलशन इकबाल, और उससे आगे अगर उससे नीचे अगर आप देख लें तो जो लोअर मिडिल क्लास हमारे भाई रहते हैं और वो औरंगी कोरंगी इस तरह, तो अगर आप औरंगी या फेडरल बी एरिया में भी कोई फ्लैट की मेंटेनेंस देखते हैं ना, 2 कमरों का फ्लैट, अब तो ये हालत हो गई है। हम खुद जहाँ रहते थे यहाँ एरिया से पहले गुलशन में, तो 4000 रुपये 4500 रुपये सिर्फ मेंटेनेंस थी। यहाँ आप 125 घर की मेंटेनेंस 2700 रुपये, फ्लैट्स की शायद 3500 रुपये, सिक्योरिटी है, हर चीज़। हाँ, बहुत अच्छा एरिया है क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, लेकिन मसला बताऊँ क्या है, मेंटेनेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। हम यहाँ इस वक्त अपने गेट के बाहर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, अपने बच्ची के साथ बैठे हुए हैं, कैमरा रखा हुआ है। मेरे दोस्त एक रहते हैं क्लिफ्टन में, उनका कोई होगा मुझसे, मेरे घर से कोई 10 गुना ज़्यादा मालियत का घर होगा, लेकिन वो अपने गेट पे बैठ के नाश्ता नहीं कर सकते। ऑफिस से जब आते हैं ना, बेल बजाते वक्त भी लेफ़्ट राइट देख रहे होते हैं कि यार कोई आ ना जाए ज़कात मांगने। हाँ भाई, हालात ख़राब हैं, कर दिए गए, ये तो छोड़ो ना बहस। अब तो हालात बहुत बेहतर हो गई, अभी तो सिर्फ लुट रहे हैं, पहले तो मरते भी थे। खैर, और देखो बहरिया अभी एक डेवलपिंग सोसाइटी है। एक ज़माने में कराची में मेमार के बारे में सुनते थे, आज से 15-20 साल पहले। खैर मेमार की तो हालत बुरी हो गई, लेकिन नहीं रुका हुआ कुछ नहीं, रुकता कुछ नहीं है, कराची में सब बिक जाता है। लेकिन लोगों को ये भी एतराज़ तो शहर से बहुत दूर है, ये है वो, जैसे हमसे सवाल करते थे, इतना दूर बहरिया कैसे रहोगे, क्या करोगे? भाई क्यों नहीं रहेंगे, आपको याद नहीं है हमारे एक घर है इस एवेन्यू पे, सिर्फ एक हमारी झोपड़ी बनी हुई है इसमें, बाकी प्लॉट सारे खाली हैं।
हमने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट की, हमारे एक घर के लिए उन्होंने पूरे एवेन्यू की लाइट्स ऑन की नहीं की कि यार एक फैमिली रहती है, एक यूनिट के लिए हमें कुछ चार्ज किया नहीं किया। हमारे घर के पीछे हाँ हमारे लिए घूमती है, या ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी बाज़ाहिर तो अभी हम ही लोग लगते हैं ना, कोई और यूनिट ही नहीं है यहाँ पे। हमारे घर के पानी और पीछे उस दफ़ा याद है आपने वो डिगिंग में पानी भर गया था, कितने 10-15 ट्रक यहाँ के इंस्पेक्टर ने, जो बहरिया का इस एरिया का इंस्पेक्टर है, उसने हमारे एक कंप्लेन पे हमें इतना फैसिलिटेट किया। जो काम तो शहर वालों का भी है, लेकिन काम अगर आप ये शहर में सोच भी नहीं सकते, तो उसने कितने ट्रक मट्टियाँ डलवाई, हम बहरिया वालों ने कितने ट्रक मट्टी लगाई, इसको पूरा मशीनें ला के हैवी मशीनरी से फ्लैट किया सारा, नुकसान ना हो हमारे घर। पता नहीं कितने हज़ार का या लाख का काम किया, हमसे 1 रुपया नहीं लिया। सिर्फ हमारी दीवारों में सील लाए, हमें फैसिलिटेट किया ना, ये किसी मेंटेनेंस चार्जेस में नहीं आया। बाहर मेन लाइन फटी हुई थी, हमें पता ही नहीं, वरना शहर में ऐसा होता तो हम तो खास होते, ये किसको बुलाना है, कहाँ जाना है, किसको पैसे खिलाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करता। लेकिन वो सुबह बिल्कुल करके सही कर आराम से चले। बाद में मुझे पता चला अच्छा मेन लाइन फटी हुई थी तो ये काम कर रहे थे बाहर। सही बात है, सही बात है। अब देखो बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे, जिसका मैं समझता हूँ 90% ज़िम्मेदार रेजिडेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक के मसाइल, मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा सिविक सेंस भी नहीं है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी मसाइल हैं। शहरियों का मसला ये है, आपने खुद देखा है यार, हॉस्पिटल के पास जो है, बहरिया हॉस्पिटल के पास जो जगह है, मैंने खुद 1-2 दफ़ा हॉर्न बजा दिए, जिसमें शर्मिंदगी है। रॉन्ग आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, रॉन्ग आने के तो पता नहीं। हमारे यहाँ जब मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर था ना कराची में, जब ये ज़्यादा मसला शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने तरीके से चीज़ें बनाई दुबई के स्टाइल पे, बाकी स्टाइल पे, कि दूर दूर यू टर्न्स रखे। लोगों ने बोला, उसके बाद जब फ्यूल महंगा होना शुरू हुआ, लोगों ने बोला भाई हम तो रॉन्ग आएंगे। क्योंकि हम इतना लंबा यू टर्न क्यों लेकर आए, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उसी तरह के वो एक हादसे का शिकार भी तो हाँ, चलो वो तो मरे हैं तो मरे, जो भाई बेचारा सीधा कानून के मुताबिक अपनी अच्छी तरबियत के मुताबिक आ रहा है, वो क्यों मरता है। आपको शौक़ है उल्टा आने का, अगर आपको शौक़ है हीरोइन पीने का, तो आप अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद हैं। आपको शौक़ है रॉन्ग आने का, तो आप अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद हैं। दूसरा किसी अपने बच्चों के साथ आ रहा है ना बिल्कुल सही रास्ते पे, तो उसको नहीं मरना चाहिए, उसको मुतासर नहीं होना चाहिए। आप किसी को, यहाँ बहुत दफ़ा हुआ मैंने बहरिया में, सिर्फ लोगों को बोल दिया भाई रॉन्ग आ रहे हो, पड़ गए भाई, पड़ गए, सारी बदमाशी हम पे ही झाड़ दी। अब ये तो आप रेजिडेंस सुनो, क्या स्पून फीड करें बहरिया वाले आके, आपको पैम्पर पहनाएं क्या, देखें नहीं यार ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सिग्नल पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, भाई लोग कैसे गुजरेंगे। चलो हमारे यहाँ तो गुजरने वालों में भी मुझ जैसे ही लोग हैं, उनको नहीं पता। हाँ, लेकिन अब तो पिछले साल तो यूके में भी फिगर्स आए, 1 साल में रॉन्ग आने के बहुत जो ख़तरनाक केसेस हो गए थे, 900 केसेस फाइल हुए यूके जैसी कंट्री में, जहाँ पे माना जाता है कि ये कानून की बड़ी अमलदारी है। नहीं, ये जहालत खैर वहाँ तक पहुँच गई है। बच्चों को गाड़ियाँ पकड़ाई हुई हैं, वो जाके ठोक देते हैं जिस मर्जी को। अब और फिर बहरिया को बोलते हैं कि बहरिया ने ये किया है। बहरिया क्या, वो देखो बाहर से छपाटर आ जाते हैं। हाँ, ये तो लोगों को बड़ा इतराज़ है बहरिया के कि ईद त्योहार पर आप बाहर के लोगों को आने देते हैं। यार अब आप बताएं, आप बहरिया में रह रही हैं, आप क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नहीं आ सकती? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे गेट लगा दिया जाए, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपके पास ग्रीन शनाख्ती कार्ड है, क्या आप नहीं जा सकती? ये लोगों को सोचना होगा, और ये बाकी में सवाल होना चाहिए लीगली किसी सोसाइटी में उसी मुल्क के शहरियों को कोई आने से रोक सकता है, रेगुलेट कर सकते हैं कि सलेंसर निकाला हुआ है नहीं जा सकते, 3 बैठे हुए बाइक पे नहीं जा सकते, सही है। हाँ, आपने क्या कहते हैं कोई ऐसी हरकत की हुई है जो बड़ी अजीब लग रही है और वो अंदर जाके शोर या गोकुल का पाड़े का बायस बनेगी, वो बात अलग है। लेकिन किसी को आप पाकिस्तानी को बहरिया टाउन के अंदर घुसने से रोक सकते हैं लीगली। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये लीगली पूछना पड़ेगा किसी से कि भाई क्या ये मुनासिब है। मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। कल को फिर आप भी कहीं नहीं जा सकते, सही है, आप कहीं नहीं जा सकते, हर जगह लोग गेट लगा लेंगे। वो क्या हुआ था एक ज़माने में, कराची में हालात ख़राब हुए थे, तो वहाँ की जो उस वक्त की जो सियासी पार्टी थी, उनके कायदे ने कहा जी गेट लगाओ। गेट सिस्टम कराची में आया जब था, किसी मोहल्ले का बंदा दूसरे मोहल्ले में चला जाए, उसकी मार कुटाइयाँ शुरू हो जाती थी। फिर तो मतलब आप ये निज़ाम तो नहीं बना सकते। हाँ, कम से कम तंबीह करनी चाहिए जो यहाँ पे बहरिया ने की है। आपको याद होगा 14 अगस्त में हमारे घर के पीछे बाजे बज रहे थे, डांसिंग उस पर फाउंटेन पे लोग आए हुए थे। आपने एक कंप्लेन की, विदिन 7 to 8 मिनट सुकून हुआ नहीं हुआ? उसके बाद नहीं बाजा बजे। वही, हाँ, वही बाहर की बेचारी कोई फैमिली थी या खुदा जाने अंदर गई थे, बच्चे से भी बाजे बजवा रहे थे, खुद तो वो शायद अपनी जवानी में बजा चुके थे, अब बच्चों का टाइम था।
तो खैर ये मसाइल हैं। और एक दफ़ा याद होगा पीछे तेज़ गाने चल रहे थे रात के 3 बजे भाई। गाने तो अब बाकी इसमें बात, बहरिया का शोर क्या मचा रहे कसूर थे। है? लड़कियां शोर मचा रही हैं, लड़के शोर मचा रहे हैं। हम जाके पता नहीं क्या हो गया। हमें एक चीज़, मुझे किसी अदबी शख्स ने एक बात समझाई थी कि अगर आपने किसी माशरे में सुकून से रहना है तो आपने एक चीज़ को अपनी पल्लू से बांध लेना है कि जहाँ आपकी नाक की ख़त्म होती है ना, वहाँ नो मैन लैंड शुरू हो जाता है, वहाँ आपकी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। वहाँ आपने इस तरीके से जीना है कि लोगों की वो एक पब्लिक स्पेस है, एक जनरल स्पेस है, उस हिसाब से जीना है। आप वहाँ पे किसी को तंग नहीं कर सकते। अभी जुम्मे वाले दिन वो कुछ लोग, बहुत महज़ब लोग थे, नो डाउट, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। लंदन ब्रिज पे मैं खड़ा, वाली ब्रिज पे मैं ऐसी सैंडविचेस लिए वहाँ के बैठा खड़ा हुआ खा रहा था मैं सुबह सुबह। तो वो कुछ शूट कर रहे थे, तो मुझसे कह रहे हैं यार आप साइड पे हो जाएं। मेरे भाई, दुनिया में आप कहीं खड़े हो ना, आप ये लिली ब्रिज जो कराची में है, या जो नेटी जेटी का पुल है, वहाँ किसी को नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते हो भाई? मैं आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं खड़ा हुआ, मैं आपको बोलूँगा आप शूट नहीं कर सकते। तो लोगों को ये चीज़ समझनी है। अपने घर के बाहर वो चाहते हैं कि हम एक और बहस शुरू हुई थी, जानवर बांधेंगे हमें जी, यहाँ पे कुत्ते अलाउ हैं तो बिल्ली अलाउ है तो हलाल जानवर अलाउ, तो हाँ अलाउ है ना। अब वो चाह रहे हैं जिस गन से तंग आके वो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर आए, वो खुद चाह रहे हैं यहाँ पे वो गंद हो जाए। भाई इज्तिमाई कुर्बानी कर लें, इससे आपके फरीज़े पे क्या असर पड़ जाएगा? मतलब क्या सवाब नहीं मिलेगा आपको? ऐसा तो नहीं है ना। उल्टा गंद होती है, उस गंद को कलेक्ट कौन करेगा? फिर यही लोग इंटरव्यूज़ देते हैं। सऊदीया वगैरह में यही चीज़ हाँ, चलती है। अब आप पता नहीं यहाँ इनको हर चीज़ ऐसी क्यों चाहिए। काम है, ये तो गैर मुनासिब काम है। फिर आप मोहल्लों में देखो, बहुत सी जगहों पे शिकायत होती हैं आपस में, चलो यहाँ तो इतने घर नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर है। कुंडे लगाए होते हैं, कुंडे कुंडे नहीं बिजली पे। नहीं, मैं यहाँ बहरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो अंडरग्राउंड वायरिंग, हाँ वो तो कुंडे तो हैं। बिजली के कुंडे लगाए वो क्या, वो जो लॉसेज होते हैं, फिर वो जो कुंडे लगते हैं, वो जो क्रिकेट मैच होती है, वो जो मिलाद होता है, वो जो 14 अगस्त का फंक्शन होता है, वो जो पीएमटी पे लोड आता है, वो के इलेक्ट्रिक वाले घर थोड़ी ले आते हैं, वही आपके मीटर में लगा के देते हैं। वो बता रही थी कि हमारी दीवार को ठोक कर उस पर कर दिया पूरे। वो शहर की बात कर रही है ना, एक्सप्लेन तो करें, आप शहर की बात कर रही हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ ना कि शहर अच्छा, में वो ये आपके बुरी दिल में हालत क्या है, मुझे कैसे आप पता चाह रहे लगेगा? कि यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दीवारों से बांध कर वो लगा दें जानवरों को हैंग करने वाला जो। हाँ, तो अब देखो ना, मीटर का ये होता है, सारा डिफरेंसेस फिर आप पर ही लगते हैं। अब बहुत से जहाँ घर करीब हैं, अली ब्लॉक बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हो गया, और जहाँ पे बहरिया के अपने विलाज हैं, तो वहाँ अक्सर हम आते जाते देखते हैं किसी ने अपने घर पे लोग बुला लिए हैं और वो बाहर बैठा के ठट्टे लग रहे हैं, बराबरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है नहीं हो रही है। अगर वो सिक्योरिटी को बुला ले तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि जी आप हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे खिलाफ ऐसा क्या किया। मैंने अभी बहरिया के ग्रुप्स में किसी एडमिन ने बात की हुई थी कि भाई अगर मैं अपने हालांकि वो कार पोर्च में थे, वहाँ कोई दंगा कर रहे थे या उनके दोस्त आए हुए थे, शोर उनका पाड़ा हो रहा होगा, लड़के बैठते हैं, भाई ऐसे में आपकी फैमिलीज़ कैसे वॉक करेंगी? सही है, आपको अगर शौक़ है अपने घर में बैठाएं। अब ये तो बेसिक सिविक सेंस है, इसमें बहरिया का क्या ताल्लुक़ है? आप सोचो, हम ये आबो हवा जो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, आबो हवा जो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वो हम कहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुझे तो पता ही नहीं था भाई, खुल के बारिश कराची में, मेरा फ्लैट ख़त्म हो रहा है, मेरे मुंह पे एक और फ्लैट बन गया। हालांकि बिल्डर ने वादा किया था कि वहाँ कुछ नहीं होगा, और उसके बाद हमें तो पता ही नहीं था कि सनलाइट कैसे आती है, हमें तो यही नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, हमें तो यही नहीं पता था कि जाएंगे कैसे बाहर, पानी खड़ा। हाँ, अब खुद बताओ ना, इतनी बारिश होती है, मैं कितनी बार यहाँ से निकल के बस में गया हूँ, पता तक नहीं लगा। पानी खुश्क करने वाली गाड़ी, पानी खुश्क करने वाली, पानी निकालने वाली, खुश्क करने वाली गाड़ी तो भी बनी नहीं है। निकालने वाली गाड़ी और वो ब्रश वाली गाड़ी जो ब्रश रोड पर, वो इलाके का इंस्पेक्टर तक, मतलब गाड़ियाँ घूम रही होती हैं कि ना कोई मसला ना हो, ठीक है? और कहीं पानी खड़ा होने का खतरा होता है, वहाँ खड्डा लगाने के पहले खड़े होते हैं उसको लेवल करने के। अभी थोड़े दिन पहले जो वो आ रहा था, तूफान आ रहा है, नाम बिपरजॉय, तो उससे पहले बहरिया ने कितनी वो करती थी कि जो भी कंस्ट्रक्शन, हाँ वो सारी शीट्स हटाई थी, हाँ इंतज़ाम किया, इंतज़ाम था कि पानी खड्डा हो, अगर आपको कहीं भी आपके डस्टबिन जो हैं वो अंदर रख दें कि रोड पर ना आ जाए हवा से उड़कर। लोगों को खुद ख्याल नहीं आया। अब ये देखो, लोगों को खुद ख्याल आना चाहिए था। अभी आप देखो, एक और चीज़ मैं देखता हूँ, उस दिन हम जा रहे थे, दो लोग अपना, दो बच्चे 8-10 साल के होंगे, भाई बहन थे, उनके पीछे उनके अब्बा फ़ोन यूज़ करते हुए आ रहे हैं,
और उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड थे, उनको पट्टा नहीं डला था, बेल्ट नहीं डली हुई थी, और वो अली ब्लॉक की बात हाँ अली ब्लॉक में अली लोग, ब्लॉक के हाँ बहुत से रहते थे। नहीं ऐसे ही यहाँ भी किया पे, ऐसे ही यहाँ कोई खातून भी है ना, उन्होंने अपने पार्क में भी, जो पब्लिक पार्क है जो बहरिया के अपने घर बने हुए हैं, उसमें कुत्ते वगैरह वो छोड़ देती हैं, और वो उनको कोई बोले, पता नहीं किसी ने शेयर किया हुआ था, मैंने देखा नहीं, मेरे जैसे लोग और सही उनको कोई बोले तो वो कहते हैं जी आपके बच्चों को कुछ नहीं कहेगा। अरे भाई आप इस पे कहेगा, भरोसा कर सकते हैं। कहेगा नहीं कहेगा वो तो बात की बात है, अगर कह दिया तो। आप जिम्मेदारी भाई रिसेंट एग्जांपल है डिफेंस में 2021 जुलाई, एडवोकेट मिर्ज़ा अख्तर का केस हुआ था, 2 ख़तरनाक पालतू कुत्ते, वही मालिक लेके जा रहा था, सही है, मेरी तरह कमज़ोर आदमी बेचारा, सही है, वो कुत्ते पड़ गए उसको, उसके कंधा कहते हैं बहुत बुरी तरह उसको ज़ख्मी कर दिया था। केस चला क्योंकि एडवोकेट साहब थे वो तो इन्फ्लुएंस रखते थे, और अच्छी बात है, वो कानून की सेंस होनी चाहिए, वो ले गए कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, आपको पता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, और वो सुलहनामा, वो एग्रीमेंट वो फिर कोर्ट में जमा हुआ, और फिर ये मामला ख़त्म हुआ। और सेटलमेंट क्या थी कि आप आइंदा इस तरह के कुत्ते, इस तरह के जानवर नहीं पालेंगे, क्योंकि दुनिया भर में प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं इस तरह के कुत्तों को हैंडल करने के लिए, हैंडलर्स होते हैं। दूसरी एक और चीज़, वो जो 2 कुत्ते थे उन दोनों को यूथनाइज किया गया। अब यूथनाइज मतलब उनको एलिमिनेट किया, उनको ख़त्म किया गया, उनको जान से मार दिया गया, ये एग्रीमेंट में था, सही है। और कुत्ते के मालिक ने वादा किया कि आइंदा ख़तरनाक कुत्ते नहीं पालेगा, और 10 लाख रुपए एक तंजीम है ACF जो जानवरों की फ़लाह के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, अवेयरनेस के लिए काम करती है, उसको वो उन्होंने अतिया करने, ये उनका टोटल सेटलमेंट हुई थी। और भी छोटी छोटी बातें थी, क्योंकि भाई देखें, हाँ भाई लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लीज्ड यानी कि पट्टा डला होना चाहिए कुत्ते को। और दूसरी बात कि जो एक और चीज़, बहुत ही ख़तरनाक कुत्ते होते हैं ना, मज़ल्ड होने, यानी कि नहीं उनके चेहरे पे एक जाली नहीं होती, मज़ल कहलाती है वो, मज़ल्ड होने चाहिए कि भाई खुदा ना खास्ता अगर वो पड़ भी जाए किसी को तो काट ना सके। आप यहाँ हैरान हूँ मैं, लोग क्या कर रहे हैं, ना वो लीज्ड है ना मज़ल्ड है, और वो ऐसी लेके वो कुत्तों को घूम रहे हैं। भाई वो आपका दोस्त है, वो हर, हाँ हमने तो स्ट्रे डॉग्स की कंप्लेन की थी ना, वो वाकई में देखो अच्छा मज़े की बात है, स्ट्रे डॉग भी पकड़ने के बाद वो ये नहीं कि कोई जान से मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। किसी ने एक वीडियो सर्कुलेट कर दी थी कि वो रिपीटर के फायर करके वो कुत्ते को मार दिया, और बड़े जालिम, हमने खुद देखा भाई, यहाँ पे उन्होंने कैचेस लगाए होते हैं, वहाँ उन केज में बंद करके फिर उनको किसी सेफ जगह पे ले जा के वो छोड़ देते हैं। तो ना आपको नुकसान ना हमको नुकसान। भाई 1-2 मसाइल मुझे लगता है छोटे छोटे हैं, लेकिन हमने भी अभी एक हॉस्पिटल और एक स्कूल, मुझे लगता है कि इसकी कमी है। स्कूल कॉलेजेस अभी भी आप सोचते हैं कि यार हम अच्छे ऑप्शन नहीं, कि फिर भी समहाउ कुछ अच्छे ऑप्शन हैं, स्कूल्स के तो फिर हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ना फंस जाते हैं। यहाँ पर सुबह परिंदे कैसे चहचहा रहे होते, बल्कि पूरा दिन मैंने ऐसे हाँ। परिंदे शहर में कभी नहीं देखे, जैसे मज़ेदार मज़े कर रहे होते हैं। क्योंकि यार आप देखें ना, वहाँ पर मेरे बात आई कि ये दुनिया बस इंसानों के लिए थोड़ी थी कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग चढ़ा दी हमने, उनके लिए जगह भी नहीं छोड़ी। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, और थोड़ा यहाँ पे कुछ बदतमीज़ियाँ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जंगली कबूतरों को ना वहाँ पे दाना डाल के, पता नहीं कौन सा ये मज़हब की तकलीद है, जंगली कबूतरों को पाल के, ये एक रिसर्च भी आई है, मैं रिपोर्ट भी शेयर, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, कि भाई हमने शहर कराची के साथ ही बड़ा जुल्म किया है। वहाँ से छोटे जो परिंदे थे वो गायब हो गए, चिड़िया वगैरह अब नज़र नहीं आती, क्योंकि जंगली कबूतर उनको मारते हैं। यहाँ पे आके मैंने कोई इतने सालों बाद दरख्तों में मगरिब के टाइम चिड़ियों का चहचहाना देखा है। और वो जो पता नहीं क्या एक और था, चीज़, हमने जितनी नीचे चीले और कौवे आ जाते हैं शहर में, वो क्यों आते हैं? हर जुम्मे को कुछ लोग, जिससे बाइक के एक्सीडेंट भी हो रहे होते हैं, वो फेफड़े डाल रहे हैं, कलेजियाँ डाल रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल ही इकोसिस्टम का वाट लगा दोगे, जुल्म कर दोगे, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं है जो फेफड़े डालो, कलेजियाँ डालो। अब यार देखो, हम यूरोप की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ मुझ जैसे मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को एक अच्छा घर लेकर रहने की इस्तात जितनी भी थी मेरी, उसके मुताबिक मुझे यहाँ मिल गया। हम किसी बहुत महंगी जगह की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है कि हम किसी यूरोप, हाँ तो ये बातों को शेखिया भगाना नहीं कह सकता कोई। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, कहते हैं यार सांस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ शहर में, तो हम इस चीज़ को भूल ही गए कि इस चीज़ यार आपके नाक के बालों, सर के बालों में, पलकों में मट्टी भर जाती है शहर में, आप मुसलसल लोग। सही है। हम बहरिया से बाहर जाते हैं शहर में, तो हम सोचते आप हैं कान साफ़ करो ना, भाई शहर में आप रहते रहो, आपके ये कॉटन बट काली हो जाएगी। सही है। यहाँ पे आप रहो कुछ अरसा, मैं ये चीज़ फ़ील की है, छोटी छोटी चिड़िया, ये आपकी अपनी सफाई, ये जहनी सुकून। अब आप यहाँ के रेजिडेंट होने के बावजूद तबाह करो, अपने बच्चों को गाड़ियाँ देके छोड़ दो, जाओ बेटा ड्रिफ्टिंग करो, जाओ बेटा लाउड म्यूज़िक सुनाओ, मोहल्लों में गंद करो। तो हाँ, अपना नुकसान तो करोगे। यार गलती हमसे भी हो सकती है, हमारे बच्चे भी ये चीज़ करें, हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़े, लेकिन बुरे को बुरा जानना चाहिए। बहरहाल चलो, बहुत हो गई, बहुत ज्ञान बांट लिया, मगरिब होने वाली है। सही है, आओ चलो करते हैं एंजॉय, चलो।